दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा शुक्रवार को तड़के ढह गया। इसके बाद यहां से विमानों का संचालन अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को तड़के करीब 5 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वाहनों पर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इसके परिणामस्वरूप टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानों का परिचालन अगले नोटिस तक रोक दिया गया है। उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इस बीच हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों से जब बात की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल घटना एक चश्मदीद श्याम सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे के करीब जब यह घटना हुई उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। अचानक बहुत तेज बिजली चमकी और उसके बाद टर्मिनल 1 का शेड गिर गया। उनका दावा है कि एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से यह बड़ी घटना हुई। वहां मौजूद एक यात्री विनोद दाहिया ने बताया कि उनके सामने ही यह हादसा हुआ। वह उस शेड के नीचे ही थे जो गिरा है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह की शुरुआत मानसूनी बारिश के साथ हुई। जोरदार बारिश ने सड़कों से लेकर घरों तक को पानी से लबालब भर दिया है। कई जगह जल भराव से लोग जहां तहां फंस गए हैं। कई जगहों पर आलम यह है कि कारें पानी में डूबी गईं, जिससे लोग हलाकान हैं। वहीं बारिश के चलते दिल्ली के एक्यूआई में बड़ा सुधार भी देखने को मिला है। अधिकांश जगहों पर औसतन एक्यूआई 50 के आंकड़े के आसपास है, जबकि कुछ जगहों पर 50 से भी कम रिकॉर्ड हुआ। सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सुबह 11 बजे तक अशोक विहार में एक्यूआई 56 रिकॉर्ड किया गया। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में 46, आईटीओ में 53, लोधी रोड में 57 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में हो रही जोरदार बारिश ने कई लोगों को सड़कों पर तो मुसीबत में डाल ही दिया है। कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। खबर है कि साउथ एक्सपार्टेक के कई घरों में बारिश का पानी भर गया है। दिल्ली में लगातार बारिश के कारण गंभीर जलजमाव के बीच मयूर विहार इलाके में सड़क पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह से अन्य रास्तों का भी हाल है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस इलाके में जलजमाव के कारण यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब नीट मुद्दे को उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद किया गया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा कि जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। ट्वीट के अनुसार पेपर लीक के मामले पर सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य लगातार पेपर लीक की घटनाओं से बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक के अधिकांश मामले हरियाणा में देखे गए। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी, कल वे बाहर आ सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है।
ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। मंदिरों का शहर जम्मू बाबा बर्फानी के रंग में रंग गया है। शुक्रवार को तड़के बम भोले के जयघोष के साथ पहल जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में कुल 4,603 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए। यह तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम आधार शिविर पहुंचेंगे। उसके बाद शनिवार सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर यात्रा आरंभ करेंगे। इस बार यात्रा 52 दिन तक चलेगी। यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। 19 अगस्त तक बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। इस दौरान भगवती नगर में अलौकिक नजारा देखने को मिला। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा भोले के जयघोष लगा रहे थे। कोई बाबा के भजन गा रहा था तो कई उन भजनों पर झूमता हुआ नजर आ रहा था। हर किसी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले पहले में शामिल तीर्थयात्रियों ने अपने को खूब भाग्यशाली बताया। एक तीर्थयात्री ने कहा कि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आखिर आज यह दिन आ ही गया। भगवान भोले ने उन्हें पहले जत्थे में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए बेहद खुश हैं। दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान के बाथरूम में धूम्रपान करने के आरोप में एक 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। यह घटना बुधवार को इंडिगो की फ्लाइट में घटी जो राजधानी दिल्ली से मुंबई जा रही थी। 176 यात्रियों को लेकर विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने से ठीक 50 मिनट पहले एक यात्री विमान के बाथरूम के अंदर गया। यात्री की पहचान खलील कजमुल खान के तौर पर की गई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बाथरूम के अंदर खलील ने सिगरेट जलाया। स्मोक सेंसर ने केबिन क्रू को सतर्क किया। खलील जब बाथरूम से बाहर आया तब केबिन क्रू ने बाथरूम के अंदर जाकर तलाशी ली। उन्हें वहां माचिस और सिगरेट का टुकड़ा मिला। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। एक अधिकारी ने बताया कि खलील ने बाथरूम में सिगरेट पीने की बात स्वीकार की। विमान के मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इस घटना की सूचना सुरक्षाकर्मियों को दी गई। आरोपी को सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश से 204 जंगली तोते वन विभाग की टीम ने पकड़े। गंज थाना क्षेत्र के स्वार बस अड्डे से पकड़े तोते। सियाज कार से तस्करी करके दिल्ली ले जाए जा रहे थे तोते। थाना गंज पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। एक व्यक्ति गिरफ्तार।